मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, बहुत कम। लेकिन खाते वो हैं जो उनको पसंद आए, और भाई उनकी पसंद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस मैं सोचती हूँ कि दुनिया एक तरफ और जी हस्बैंड की फरमाइश और पसंद एक तरफ। तो बस मैं उनसे पूछ के कह रही थी उनसे कि बता दो क्या बनाऊँ खाने में आज। कई दिन से तो देवर के यहाँ से कुछ ना कुछ। वैसे तो मेरी दौरानी रोज़ ही कुछ ना कुछ वहाँ से माशाल्लाह से आ जाता है, सभी ऐसी हैं। तो अब सब ना शादी की तैयारियों में लगी हुई हैं, कोई पार्लर गई हुई हैं, कोई घर पे पार्लर वाली को बुला लिया, घर पे चल रहा है। कोई फेशियल है तो कोई मेहंदी है तो कोई बालों का ट्रीटमेंट कलर वगैरह चल रहा। तो घर पे किसी को भी फुर्सत नहीं है। तो बस मेरे हस्बैंड ना रात भी नहीं उन्होंने कुछ। पहली बात तो मेरी नंद की यहाँ थी रात हल्दी, तो मैं तो गई नहीं थी, तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, तो मेरी बेटी चली गई थी। और मैंने उन मेरी नंद आई थी तो हस्बैंड को भी कह के गई थी कि तुम भी आना ज़रूर। और सभी का है, लेडीज़ जेंट्स का सबका। लेकिन ठंड भी थी, फिर मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब थी। और यहाँ पे हमारे यहाँ शादी की तैयारी भी चल रही हैं। तो देखिए शादी की तैयारी जहाँ पे 5-7 हज़ार आदमियों का खाना बन रहा हो और 3-3 बच्चों की शादी हो तो कितना काम होगा। तो बस मेरे देवर, मेरे हस्बैंड सब लगे हुए हैं, जेठ हमारे। तो सबके सब कुछ ना कुछ यानी कि कामों को बांट दिया गया कि तुम ये कर लो, हम ये कर लेंगे। तो इस तरह से। और कल को बिल्कुल समझिए कि हमारे यहाँ से तो लास्ट हो जाएगा, लेकिन फिर बेटी हमारी, बेटे वालों के यहाँ वलीमा रह जाएगा, यानी कि हमारी लड़की आ जाए। तो बस फिर बेटे वालों के रह जाएगा वलीमा और बेटियों को लाना। तो फिर हमारा काम हो जाएगा ख़त्म। और फिर हमें कलिया शरीफ भी जाना है 1 तारीख को। और जी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे तुम हिम्मत करके थोड़ी सी सब्ज़ी बना लो, थोड़ा सा खाना बना लो। तो मैंने कहा चलो बना लूँगी, बताओ क्या बनाऊँ। तो उन्होंने कहा कि तुम आलू मटर बना लो। और वो पनीर भी खा लेते हैं, लेकिन वो मैं नहीं खाती। मैं पनीर नहीं खाती, यानी कि आलू मटर पनीर मैं खा लेती थी, लेकिन 4-5 साल से ऐसा हो गया कि मेरी दिल नहीं चाहता। और जिस चीज़ से मेरा दिल हट जाता तो उसको फिर मैं खाती नहीं कई के साल तक। जैसे कि मैंने बैंगन खाने छोड़ रखे हैं कई साल से, तो नहीं खाती। अब जैसे कि लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम पे अगर कोई चीज़ को दिल करता है ये खा लो, किसी को करता है ये ना खाओ, किसी को देख के उल्टी आने लगती है। तो ये हुआ मेरी बेटी, मैं बेटी होने वाली थी मेरी पहल की। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम छोले बना लो। तो मैंने बनाए छोले। तो ये समझिए कि वो छोले जो मैंने बनाए थे भगोने में बनाए थे, तो मेरा दिल इतना हटा छोलों से कि मैंने पता नहीं कितने साल छोले नहीं ना बनाए और ना खाए। और यहाँ तक कि मैंने उस भगोने को भी बदल दिया, नहीं रखा घर में। मेरा इतना दिल हट गया था छोलों से और उस बर्तन तक से। तो ऐसे ही होता ना प्रेगनेंसी में कि किसी चीज़ से दिल अगर हट जाता है ना तो वो फिर नहीं खाता बंदा। तो इसी तरह से मैं बैंगन खाना छोड़ रखा है, नहीं खा रही। और मटर पनीर खाना छोड़ दिया, वो भी नहीं खा रही। तो चलिए जी आज बनाते हैं मटर पनीर। मटर पनीर नहीं, सॉरी, मैं लेटी थी, तबीयत कैसी हो रही थी। तो जी चलते हैं किचन में, मैं तो लेटी हुई थी। और बनाते हैं खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं मटर और आलू की सब्ज़ी। और वो ये है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, कभी तो छुरी के नीचे जाना ही होगा। तो बस हम चल रहे हैं किचन में और बनाते हैं जी खाना। और फिर देखिएगा। और कल को इंशाल्लाह हिम्मत तो कर रही हूँ कि हाँ शादी में मैं चली जाऊँ। कई प्रोग्राम निकल गए मेरे इस वजह से कि मेरी तबीयत ख़राब चल रही। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि क्या तुम 1 घंटे के लिए चलना, लेकिन चलना। तो जी मैं आ गई किचन में और मैं बनाने लगी थी खाना। तो चलिएगा
अब मैं करती हूँ खाना बनाना स्टार्ट और मैं बनाती हूँ आलू मटर की सब्जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो जी हमारे यहाँ तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है और कलिया शरीफ में तो यहाँ से भी ज़्यादा है। जो मेरे यहाँ काम करती है गुलनाज, उसका फ़ोन आया था अभी और वो बता रही थी कि आंटी यहाँ पे ज़्यादा ठंड हो रही है और वहाँ पे तो मेरठ में कैसी है। मैंने कहा यहाँ तो सही है, बस ना ज़्यादा है ना कम है। तो देखिए जी, दिसंबर का महीना है तो ठंड तो होगी। और दिसंबर में तो 40 दिन का चिल्ला पड़ता था, लेकिन अब के तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी मौसम सही है। और हमारे यहाँ तो शादी है और शादी भी 23 दिसंबर की। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आपको क्या ज़रूरत थी इतनी ठंड में शादी रखने की, या तो फरवरी में रखते या नवंबर में रखते। तो जी हुआ ये कि मेरी जो देवरानी है जिनकी बेटियों की शादी है, तो उनके भाई बाहर रहते, तो बहनों को रहता ही है कि हमारे भाई आ जाएं, और भाताई भी होते हैं और भैया बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत भी अलग ही होती है। तो बस हमारी देवरानी ने टाइम बताया कि इसमें कर देना दिसंबर में, तो फिर बस मेरे हस्बैंड मान गए और उन्होंने टाइम टेबल फिक्स कर दिया था 4 महीने पहले। तो कल को हमारे यहाँ शादी है और मेरी तबीयत बड़ी नासाज है। 4-5 दिन हो गए जो बिस्तर से नहीं उठा जा रहा, बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा। तो आज बड़ी हिम्मत करके मेरे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है हम तो ठीक है, और हमारी दुआएं हैं कि मेरे सारे सब्सक्राइबर बिल्कुल अच्छे हों, सेहतमंद हों और ठंड से बच के रहें। ठंड काफ़ी पड़ने लगी है और दिसंबर का महीना तो आपको पता ही है कि चिल्ला पड़ता है 40-40 दिन का। तो जी मेरे जो तो कोलेस्ट्रॉल थायराइड दोनों हैं, और पेपर भी पढ़ो तो उसमें एकदम हेडलाइन पे याद आ गई कोलेस्ट्रॉल वाले अपने आपको सर्दी से बचा के रखें, इस वजह से कि खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि अटैक का अंदेशा रहता है और ख़तरा भी बना रहता है। तो चलो जो करे अल्लाह बेहतर करे, और मौत से कहाँ बचना है। मौत जब आएगी और जिस बहाने से अल्लाह ने लिखी होगी आएगी ज़रूर, लेकिन फिर भी थोड़ी एहतियाती इंसान को कर लेनी चाहिए। तो मैं बनाने लगी थी सब्जी। तो ये ड्राई मसाले, हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा और ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट, ये धनिया इसको भी अंदर ही डालूँगी। और ये आलू मटर, बाहर देखेंगे तो हस्बैंड खाते नहीं हैं, वो कहते हैं कि तुम ये धनिया मत डाला करो, लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी लगती है इसकी खुशबू। तो मैं ऐसे करके डाल देती हूँ जिससे कि उनको पता भी ना चले और ख़ाने में इसका जायका भी आ जाए, और उनको जायका फ़ायदा दोनों ही होता है। धनिया बहुत फ़ायदेमंद होता है। जैसे हम लोगों को कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें अगर सुबह को धनिया बारीक पीस के और उसका एक गिलास काढ़ा सा बनाकर पिया जाए तो कोलेस्ट्रॉल में बहुत फ़ायदा देता है धनिया, उसमें सॉरी थायराइड में। तो ये डाल दिया था मैंने देसी घी। अब डालूँगी इसके अंदर मैं ज़ीरा। तो आज मैं कई दिन में व्लॉग भी बना रही हूँ और मैंने कई दिन में खाना भी बनाया, इसलिए कि हमारे यहाँ चल रही प्रोग्राम फंक्शन वगैरह, तो बस वहाँ से कभी खाना आ जाता है, कभी हम चले जाते हैं, कभी वहाँ से खुद ही आ जाता है खाना। तो ये चला गया ज़ीरा। अब इसको मैं कड़का लूँगी थोड़ा, फिर डाल दूँगी मैं इसके अंदर लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो जी मौत तो बरहक है, आनी ज़रूर है। अब लोग एक दूसरे के चक्कर में लगे हुए हैं कि ये मर जाए, ये मर जाए। मरेगा तो जब उसका टाइम होगा, जब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर टाइम आ गया होगा। ना टाइम से पहले कोई मर सकता है ना टाइम से बाद में,
एक पल भी इधर से इधर नहीं होगा। और लोग ये सोचते हैं दूसरे का बुरा करने वाले कि बुरा कर दो बस, हम जिंदा रहेंगे, वो जिंदा ना रहे। तो देखिए जी, मैंने डाल दिया इसके अंदर अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट। और टमाटर का भी यही मसला होता है। टमाटर भी जैसे कि उनको क्या तो मैं स्किन निकाल के डालती हूँ, उनको छील के टमाटरों को चॉप करके जब डालती हूँ या प्यूरी बना कर डालती हूँ। नहीं तो फिर वही टमाटरों का भी रहता है मेरे हस्बैंड को कि तुमने टमाटर डाल दिए, और मुझे नज़ला रहता है, मुझे जुकाम रहता है, तो एकदम खाते ही कहने लगेंगे क्या हो गया दोबारा से। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। फिर मैंने डाला इसके अंदर टमाटर प्यूरी, 3 टमाटरों की बनाई थी। और ये डाल दिया ड्राई मसाले, लहसुन लाल मिर्च, हल्दी, धनिया मैंने नहीं डाला, और नमक। अब मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि हमारा मसाला फटा हुआ ना हो जाएगा और इसका तेल ऊपर नहीं आ जाएगा। तो ये मैंने देसी घी डाला था इसके अंदर। मैंने बताया भी था आपसे कि मेरे हस्बैंड क्या तो तेल की सब्ज़ी खा लेते हैं या देसी घी की खाते हैं। रिफाइंड बिल्कुल नहीं आता मेरे घर में। आता है जब हस्बैंड नहीं होते और कुछ पूरियाँ वगैरह बनानी होती हैं, कचौरी कीमे की या वैसी, तो हम उसमें बना लेते हैं, इस वजह से कि सरसों का तेल मुझे भारी लगता है। तो जी लोग ये सोचते हैं कि बस हम एक को मिटा के रख दें, लेकिन ये नहीं पता कि मिटाने वाला ऊपर बैठा है। किसी के मिटाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि मेरे रब का टाइम मुकर्रर ना हो और हमारा टाइम ना पूरा हो गया हो। तो ये है कि जैसे अल्लाह पाक कहता है कि बहाना से रिज़क, कैसे कहते हैं वो, हिल्ला रिज़क, हिल्ले से रिज़क और बहाने से मौत। तो ये तो बहाना होता है कि किसी ने हमें ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, लेकिन इस ज़माने में एक दूसरे को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे। और ये नहीं पता कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर बिल्कुल भी नहीं है, और दुनिया का करा हुआ दुनिया में ही भरना पड़ता है। आखिर में तो भरना पड़ता ही है, लेकिन मेरी आंखों की देखी हुई कई लोगों को मैंने देखा, और अल्लाह तेरा बहुत बहुत लाख लाख करम और शुक्र है कि बस अल्लाह इन लोगों से दूर ही रखे और अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। अल्लाह पाक दुश्मनों से महफूज रखे, दुश्मनों से बचा के रखे। नहीं तो दुनिया वाले तो बिल्कुल एक एक को मिटाने को तैयार, हसद किलस। तो बस घर घर में यही चल रहा है, यही चल रहा है। तो जी मैंने मसाला भून लिया था, मसाला भून रहा था, तो ये जैसे थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं तो मैं इनको वॉश करके रख देती हूँ साथ साथ। ये नहीं सोचती कि मेरी हेल्पर आएगी सुबह को या वो वॉश करेगी या वो धुलेगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं रात को भी ना, इस वजह से कि मुझे किचन बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता, तो मैं बिल्कुल साफ़ करके ही रात को सोती हूँ, जिससे कि सुबह नाश्ता बनाऊँ तो मुझे इतना साफ़ मेरा किचन मिले। तो मेरी हेल्पर कहती भी है कि बाजी आपकी तबीयत ख़राब है और आप बस खाना खाना बना लें। मेरी हेल्पर तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे से कहती कि बाजी रोटी मैं बना दूँ। मैंने कहा नहीं, रोटी तो मेरी देवर आने के यहाँ से आ जाएंगी। जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तो वो लड़कियाँ बना के भेज देती हैं, और नहीं तो मेरी तबीयत सही होती है तो मैं ही बना लेती हूँ, ऐसा कोई मसला भी नहीं है। तो बस मैंने सोचा इतने मसाला भुन रहा है, उसके अंदर डालूँगी सब्जी, तो इतने कर लेती हूँ वॉश। और हेल्पर भी अभी गई थी मेरी खाना बनाने से पहले, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो जी मैंने डाल दिए थे इसमें आलू मटर, और ये प्यूरी डाल दी थी मैंने, और देखिए कितनी मेरी टेस्टी सब्जी बनी थी, और देखिए देखने में भी कितनी यमी लग रही है। तो ये आलू ना मैंने कटवाए थे बेटी से, वो कहने लगी अम्मी आपकी तबीयत ख़राब है और सब्जी मैं काट दूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ही काट लूँगी। तो फिर उसने काटे तो उससे ये बड़े बड़े काट दिए। तो मैंने जब तो डाल दिए थे ऐसे, अब मैंने इनको 2 में से 1 में से 2 कर दिए, इस वजह से कि मुझे बड़े आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और देखिए मेरी सब्ज़ी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। अगर पनीर खाती तो मैं इसमें डालती, लेकिन मैं पनीर नहीं खाती हूँ। और मैंने बर्तन वॉश कर दिए थे और किचन भी अपना साफ़ कर दिया था। और जी सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, रोटी मेरी देवर के यहाँ से आ गई थी, और इसी तरह से मेरा
काम हो गया रेडी। ये सब्जी मेरी फाइनल हो गई थी। तो कल को है हमारे यहाँ शादी। अब क्या है कि दिन में व्लॉग इसीलिए आ रहा है कि पहले तो हमने की शॉपिंग, और शॉपिंग की तैयारियाँ, फिर पार्लर, फिर ये, फिर टेलर, पार्लर, और कभी दिल्ली से लाए, फिर यहाँ पे कभी कुछ रह गया, कभी कुछ रह गया। तो इसी तरह से मैं एक साथ तो मैं शॉपिंग नहीं कर सकती, मेरा दिमाग नहीं काम करता। और मैंने थोड़ा थोड़ा लाके बेटी का, अपना, सबका ऐसे ही सारा सामान पूरा किया। तो देखिए जी फाइनल लुक मेरी सब्जी का। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छे अच्छे करें, और ख़राब कमेंट करने वाले दूर रहें। मेरे चैनल की तरफ को अभी ना देखें, जो उनको अच्छा लगता हो वो देखें, लेकिन मेरे चैनल को ना देखें। तो आज का व्लॉग बस मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।